नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस के 25 नए मस्बत मामलात, कुल तादाद 726। जार शरीफ में 10 केस मस्बत, अवामी हलकों में तशवीश। वादी में लगातार मामूलाती जिंदगी ठप, शबाना कर्फ्यू भी नाफिज। 4 दीवारियों में महसूर लोगों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में खुल गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 4.5 लाख मुलाजमीन अप्रैल के तनख्वाहों से महरूम, ज्वाइंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी। दरमांदा मजदूरों की घर वापसी का रेल खर्चा कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सोनिया गांधी। पुलवामा जिला के दरमांदा लोगों की वापसी को आसान बनाने के लिए नोडल ऑफिसर नामजद, जिले इंतजामिया पुलवामा। अनंतनाग में मुबैना डॉक्टरों की गफलत जारी की वजह से 2 हामिला खवातीन की मौत पर तहकीकात का हुक्म। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर समेत श्रीनगर म्युनिसिपलिटी के तमाम आला ओहदेदार क्वारंटीन में दाखिल। हंदवारा में सीआरपीएफ पार्टी पर हमला, 3 अहलकार हलाक, इलाका का मुहासरा, हमला आवरों की तलाश जारी। 4G इंटरनेट की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का मुल्क गीर लॉकडाउन के पेश नजर फैसला महफूज। अब खबरें तफसील के साथ। वादी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 नए मस्बत मामलात सामने आए हैं और इनमें से एक का ताल्लुक पुंछ से है और इस तरह मस्बत मामलात की कुल तादाद 726 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के चलते शहर से लेकर जिला व तहसील सदर मकामात तक हर सू सन्नाटा और इज़्तिराब व बेकरारी का माहौल 47वें रोज भी तारी रहा। लॉकडाउन के तीसरे मरहले के पहले रोज शहर में जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी किए गए पास चेक किए गए। जिले हेडक्वार्टरों में कर्फ्यू जैसी सख्त पाबंदियां नाफिज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखसूस जम्मू व कश्मीर पुलिस के अहलकार लोगों को सड़कों पर पैदल चलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमे मुतहरिक हैं और बगैर इमरजेंसी के किसी भी शख्स को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर अमलाने पर भी लोगों से सख्त तलकीन की जा रही है। इसी दौरान जार शरीफ कस्बे में जहाँ 3 रोज कबल कोरोना वायरस से मुतासिर एक ट्रैवल हिस्ट्री रखने वाले शख्स का टेस्ट मस्बत पाया गया था, वही इतवार को 5 और सोमवार की शाम इसके रिश्तेदारों में से राब्ते में आए मजीद ऐसे 4 शख्स दोबारा मस्बत पाए गए, जिसकी वजह से इलाका में जबरदस्त तशवीश की लहर दौड़ गई। ज्वाइंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार की जानिब से लागू किए गए नए कानून 139 ऐप से 4.5 लाख मुलाजिमीन अप्रैल के तनख्वाहों से अभी तक महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2G इंटरनेट और मौजूदा लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमीन अपना डाटा 139 ऐप पर अपलोड नहीं कर पाते हैं। कम से कम 4 लाख 4.5 लाख मुलाजिमीन इन्वॉल्व हुए। मैं आपको ये बताता चलूं कि 15 अप्रैल तक जो इन्होंने ऑर्डर एक निकाला था, उस ऑर्डर का नंबर है 139 ऐप, जो कि 1 अप्रैल को निकला था। उसमें गवर्नमेंट ने ये लिखा था कि जो जितनी भी सैलरीज है, अब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सैलरी ऑनलाइन जाएगी। उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट दी थी जिसे हमने डाउनलोड करना था और अपना जितने भी मुलाजमीन हैं उनका डाटा एंटर करके वो मतलब ट्रेजरीज को और उसमें जो है वो भर देना था। मगर चूंकि आपको पता है कि पहले तो 2G चल रहा है, 4G का अभी उसमें नहीं है। वैसे भी जब से शुरू किया 5 से 20 मिनट लगते थे एक मुलाजमीन की एंट्री में, क्योंकि ये जो सारा बायोडाटा देना है हर एक मुलाजमीन का, उसको इसको कहते हैं ना ई सर्विस बुक बनाना था इंडिविजुअली। मगर बदकिस्मती से ये हो नहीं सका और फिर ऐसा हुआ कि वो साइट ही गवर्नमेंट ने बंद की और कहा कि इसको अब रात को चालू करेंगे। लेकिन जो अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अब वो साइट रात को भी नहीं चलती है। मगर अपडेट जो आज का स्टेटस है, आज के स्टेटस में भी ट्रेजरी मैनुअल बिल्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस तरह से जितने भी लोग, चाहे वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, वो अभी अपने अप्रैल के तनख्वाह से महरूम है। हम गवर्नमेंट से, खासकर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलहाल इस ऑर्डर को डेफर करे और जितने भी मुलाजमीन यहाँ हैं उनकी तनख्वाहें वागुजार करे, ताकि चूंकि रमजान का महीना भी है, ईद भी आने वाली है, ताकि इंशाल्लाह मुलाजमीन ईद भी अच्छी तरह से करे और ये रमजान का महीना जो है वो भी अच्छी तरह से निभाए।
कोरोना कहर के बीच दरबार मुंह के सिलसिले में सिविल सेक्रेटरीट और उससे मुंसलिक दफातर श्रीनगर में खुल गए। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक्किद एक सादा तकरीब के दौरान जम्मू व कश्मीर यूटी के LG गिरीश चंद्र मुर्मू की पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान पुलिस हेडक्वार्टर ने भी श्रीनगर में अपना कामकाज शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पी न्यूज का ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, जिसे पेश कर रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला हयात जावेद। एक जानिब से इंतजामिया लॉकडाउन को मजीद फाल बनाने के लिए सख्त इकदाम उठा रही है। यहाँ तक कि इमरजेंसी पर मामूर मुलाजमीन को भी बगैर पास चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वही आज दूसरी जानिब सिविल सेक्रेटरीट और इससे मुंसलिक दफातर श्रीनगर में खुल गए। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनाकिद एक सादा तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अगरचे जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज 6 माह के बाद सिविल सेक्रेटरीट खोला गया, लेकिन कोविड-19 वबा के पेश नजर ये जुज़वी तौर पर श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जबकि बेशतर अमला और ओहदेदार जम्मू में ही काम करेंगे। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चले कि सिविल सेक्रेटरीट का जो रिकॉर्ड दरबार मुंह मुलाजमीन के साथ ही दारुल हुकूमत श्रीनगर मुंतकिल किया जाता था, वो रिकॉर्ड मौजूदा हालात के मद्देनजर जम्मू से श्रीनगर रवाना न किया जा सका। अगर कोरोना वायरस के फैलाव में कमी वाक़ा हुई तो उम्मीद की जा सकती है कि 15 जून को रिकॉर्ड और जम्मू के मुलाजमीन को भी श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट आने पर मदऊ किया जाएगा। अगरचे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजमीन की हिफाजत के लिए पहले ही कई टर्म्स कायम की है और महकमे सेहत की जानिब से भी कई इकदाम उठाए गए हैं, ताहम मुलाजमीन को सख्त एहतियात बरतने की जरूरत होगी और जो आम लोग सिविल सेक्रेटरीट जरूरी काम के लिए आते हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं हयात जावेद, पी न्यूज के लिए। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का किराया लेने का फैसला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव का नया सबब बन गया है। ऐसे में मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मुल्क भर में फंसे मजदूरों के घर वापस जाने के लिए रेल किराए का खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इन पेशकश का इजहार सोनिया गांधी ने ट्वीट करके किया है, जिसमें उन्होंने इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का रेल किराया देने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल में फंसे हुए मुल्क के लोगों के तय अपने फर्ज की अदायगी में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से आज भी लाखों मेहनतकश और कारकुन पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बेबसी से घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। जिला इंतजामिया पुलवामा ने जम्मू व कश्मीर के बाहर दरमानदा तलबा, मजदूरों और दीगर लोगों की वापसी की सहूलत फराहम करने के लिए एडिशनल कमिश्नर अवंतीपुरा को नोडल अफसर नामजद किया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने 2 मोबाइल फोन नंबर 9419030055 और 9797172356 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इधर अनंतनाग में गुज़श्ता रोज मुबैना गफलत जारी की वजह से 2 हामिला खवातीन की मौत और बाद में मैयत को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस फराहम न किए जाने पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग ने जुनूबी कमिश्नर के जिला के SSP को तिबी अदम तवज्जी की वजह से मुबैना तौर पर 2 हामिला खवातीन की मौत की तहकीकात का हुक्म दिया। SSP अनंतनाग से कहा गया है कि वो अपनी तरफ से या किसी और ऑफिसर के जरिए इंक्वायरी करवाए, लेकिन तहकीकात करने वाला ऑफिसर SP के दर्जे से कम नहीं होना चाहिए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर समेत श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी के तमाम आला अहदेदारों को उस वक्त क्वारंटीन में जाना पड़ा जब श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले कॉर्पोरेटर का भाई कोविड-19 में मुतासिर पाया गया। इस मौके पर SMC के कमिश्नर ने कहा है कि ये मुनासिब नहीं है कि कोविड-19 जैसी वबाई इन्फेक्शन में कोई लापरवाही बरती जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क गीर सतह पर जारी लॉकडाउन के पेश नजर जम्मू व कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली के मुतालबे से मुतालिक अर्जी पर पीर को फैसला महफूज रख लिया है। जस्टिस NV रमन, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस BR गोई की सदारत वाली बेंच ने मामले में सभी मुतल्लिका फरीकों की जानिब से दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अखबारों की सुर्खियां लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए तब तक अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।